कोई महिला के साथ में बदतमीजी करेगा तो बिल्कुल ये सहा नहीं जाएगा। जय श्री राम बोल करके उसका माइक छीना, देखिए उसकी आवाज ना। हमारे देश की बीजेपी गवर्नमेंट की जितनी तारीफें की जाए उतना कम है। वो पॉजिटिव वाला तारीफ नहीं, नेगेटिव वाला तारीफ, क्योंकि ऐसे ऐसे घटिया कांड करते हैं, घटिया काम करते हैं जिसकी वजह से आम जनता भी परेशान हो चुकी है, इनसे उब चुकी है। दोस्तों, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। ये लोग आम पब्लिक को भड़काते हैं, जात जात पे लड़ाते हैं, धर्म धर्म के विरुद्ध लड़ाते हैं, सत्य के ऊपर अपना रोटी सेकते हैं। मुंबई के विरार में जब ये भाजपा गवर्नमेंट का प्रोग्राम चल रहा था, उनकी रैली वगैरह चल रही थी, उनकी फंक्शन चल रहा था, वहां पर एक लेडीज न्यूज रिपोर्टर जाती है और वहां पर डीजे का साउंड बहुत ही ज्यादा तेज होता है। लेडीज रिपोर्टर उनको ये कहती है जरा सा डीजे का वॉल्यूम कम कर दो, मैं रिपोर्टिंग करती हूँ और फिर वहां से चली जाऊंगी, उसके बाद आप बढ़ा लेना। तो वहां पे जो भाजपा के सो कॉल्ड जो अपने आप को कहते हैं हम भगवाधारी है, हम देश की रक्षा के लिए बने हैं, हम देश को एक अलग दिशा में लेके जाएंगे, ऐसे कहने वाले लोग वहां पे क्या करते हैं, जो लेडीज जर्नलिस्ट थी उसका माइक छीन लेते हैं, उसके साथ धक्का मुक्का करते हैं, उसको वहां पे जलील करते हैं। लेडीज जर्नलिस्ट जो होती है वो वहां पे सबके साथ बहस करती है, लेकिन जब बहस करते हैं उस समय में भाजपा के जितने कार्यकर्ता थे वहां पे श्री राम के नारे लगा रहे थे। दोस्तों, उन सभी को ये लग रहा था जो लेडीज जर्नलिस्ट यहाँ पे आई है रिपोर्टिंग करने के लिए वो एक मुस्लिम लड़की है। अगर मुस्लिम लड़की होती तो हम उसकी फिरकी लेते हैं, फिरकी उसकी मजे लेते हैं, उसकी इंसल्ट करते हैं, ये सोच के उसकी माइक छीन लिए। जब बात सामने आई तो पता चलता है वो एक हिंदू लड़की। ये जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ पे तो भेदभाव दिख गया ना। अगर मुस्लिम लड़की होती तो उसके साथ खींचातानी करते हैं, उसके शरीर में कहाँ कहाँ टच करते हैं, बदन में हाथ फिराते हैं, उसकी सीने में हाथ मारते हैं, क्योंकि अभी ये लोगों ने भगवा जो उनका पट्टा होता है वो पहन लिए थे और फिर बीजेपी के सामने कोई बोलने का हिमाकत नहीं करेगा, जो मन में आया बीजेपी वो करेगा। ये सोच के वो लोगों ने उस बेचारी लड़की को बहुत ही परेशान किया, जो जर्नलिस्ट है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, और ये वीडियो हमने लिया है द लाइव टीवी से। लेडीज को धक्का कैसे मार रहे अरे देखिए आप, ये तरीका नहीं होता है। हम हिंदू हैं, हम श्री राम को मानते हैं। श्री राम के नाम को लेकर अगर इस तरीके से कोई महिला के साथ में बदतमीजी करेगा तो बिल्कुल ये सहा नहीं जाएगा। देख रहे हैं ये वीडियो किस तरीके से जय श्री राम कर रहे हैं। उस लड़की ने ये कहा और उसका माइक देखिए कैसे छीना गया है। देखिए उसका माइक छीन लिया और वो माइक मांग रही है, सुनिए, देखिए। और ये देखिए ये भगवा पहने हुए उसका माइक अपने हाथ में लिए हुए है, और देख लीजिए। आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी की रिपोर्टर का माइक कोई छीन ले उसके हाथ से। और ये वो गुंडे हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम को बदनाम करते हैं, बर्बाद करते हैं। देखिए देखिए देखिए, अभी भी वो माइक लेकर के खड़ा हुआ है। देखिए ये तरीका नहीं होता है। और देखिए यहाँ जय श्री राम के नारे अभी लगाने लगे। देखिए उसकी आवाज ना सुनी जाए इसलिए जय श्री राम के नारे लगाने लगे। ये देख लीजिए, इन गुंडों को लाइसेंस मिला हुआ है, इन गुंडों को लाइसेंस मिला हुआ है कि जय श्री राम बोल करके किसी पर भी अंदाजा लगा करके कि ये सामने वाला मुसलमान है, बस इसको जो है अब निशाने पर ले लेना है। लेकिन इन जाहिलों की जाहिलियत तब खुल गई जब यह पता चला कि ये लड़की दरअसल मुसलमान नहीं है, हिंदू है। और मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप उस आवाज को थोड़ा सा कम कर लीजिए, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, मैं मेरा काम करके निकल जाती हूँ, उसके बाद आप लोग वो प्ले करिए। फिर उसके बाद वहां पर जो लोग उपस्थित थे सभी ने भगवा चादर डाला हुआ था गले में अपने, गमछा, और डाल। एक मिनट, ये लड़की हिंदू है, ये भूलना मत।
ये लड़की भी हिंदू है। नहीं, वो तो मैं बराबर, मैं अभी एक्सप्लेन वो उसको करूंगी अभी कि बोलो, राम के नहीं तो अंदर वो का अलग लेवल पे लेके मैं जाएंगे। बिल्कुल जाने ही नहीं दूंगी अलग लेवल पर, क्योंकि धर्म के ठेकेदार बन के काम नहीं चलने वाला है। जो भगवा सॉल पहना था ये मैं जानबूझकर बोल रही हूँ, क्योंकि भगवाधारी जो है वो धर्म के ठेकेदार मत बने। हम हिंदू हैं, हम श्री राम को मानते हैं। श्री राम के नाम को लेकर अगर इस तरीके से कोई महिला के साथ में बदतमीजी करेगा तो बिल्कुल ये सहा नहीं जाएगा। लड़की ये पुलिस स्टेशन में क्या बयान दे रही है? भगवा चोला ओढ़कर लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दो, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा ना, तुम्हारा भगवा चोला ही तुम्हें फांसी पर लटकाएगा, तुम्हें वो बचाएगा नहीं। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था, भारत में जिसके साथ जुल्म होगा, जिस किसी के साथ, वो कोई भी रिलीजियस से हो, लेकिन सबसे पहले वो भारतीय है, मैं उसके लिए आवाज उठाऊंगा। आज वो लड़की के लिए, आज वो बहन के लिए मैं आवाज उठा रहा हूँ। आप लोगों का क्या ओपिनियन है दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सभी को याद है, मैंने एक लड़के के बारे में बताया था जिसने मुझे कमेंट किया था। उसने भी यही कहा था कि गवर्नमेंट हमारा है, देश हमारा है, हम चाहे जो करे, हमको कोई रोक नहीं सकता। मतलब इसका मतलब ये है, बीजेपी गवर्नमेंट सिर्फ घटिया काम करने के लिए इस भारत देश में आई है। बीजेपी गवर्नमेंट के नीचे जितने भी कार्यकर्ता है, सबके सब चोर है, सबके सब दलाल है, सबके सब घटिया लोग है। हमारा भारत इसलिए जाना जाता है कि यहाँ पे औरतों की रिस्पेक्ट की जाती है, लेकिन उनके पास औरतों की रिस्पेक्ट करने का माइंडसेट नहीं है। मुझे लगता है उनके घर पे वो भी अपने माँ बहनों के साथ यही करते होंगे, इसीलिए बाहर किसी के साथ वो अच्छे से पेश नहीं आ सकते। बाहर जाके जात पात पे लड़ेंगे, धर्म के लिए लड़ाएंगे। अभी बात तो यही हुई ना दोस्तों, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, भाजपा, इन सब की काला चिट्ठा बाहर आ रहा है, इनके काले करतूत बाहर आ रहे। ये लोग कितने दूध के धुले हुए हैं। अगर मैं बोलूं, अगर ये दूध से भी नहा लेंगे ना तो दूध काला हो जाएगा, लेकिन ये लोग सफेद नहीं होंगे कभी। कौवे को दूध में नहला दो तो एक टाइम के लिए वो व्हाइट हो सकता है, लेकिन ये कभी व्हाइट नहीं हो सकते। हमारा परमेश्वर, जो सच्चा खुदा, जो सच्चा परमेश्वर, वो हमारा युद्ध लड़ रहा है। और सारे मसीह भाई बहन ये जान लेना कि इन लोगों का काला करतूत सामने दिखाने का मतलब ये है कि हमारा परमेश्वर काम कर रहा है, इसलिए खुशियां मनाने की जरूरत है। इन लोगों की असली औकात सामने आ रही है। ये लोगों की जो नजरिया है, इन लोगों की जो सोच है, इन लोगों का जो माइंडसेट है, वो दुनिया में दिखाई दे रहा है लोगों को। और इनका जो नारा था, सबका साथ सबका विकास, ये सरासर गलत है। इनका नारा ये है, सबका साथ सबका विनाश। ये लोग भारत को विनाश की ओर लेके जा रहे हैं और ये विनाश ही करेंगे, लेकिन हम लोग हमारे भारत देश को विनाश होने नहीं देंगे। भारत देश में अभी भी युवा पीढ़ी है और युवा पीढ़ी कदम उठाएगी और ये भारत देश को बचाएंगे। क्योंकि अब पहले ऐसा नहीं होता था, जब से बीजेपी सरकार आई है तब से हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख युद्ध हो रहा है। 2014 की बात से सबसे ज्यादा हो रहा है। इससे पहले हमने नहीं देखा था। मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ, इससे पहले हर एक मजहब के लोग, हर एक रिलीजियस के लोग भाई भाई की तरह रहते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे की सुख दुख में शरीक होते थे। लेकिन अब वो दुश्मनी वाला एक मंजर आ चुका है। हर कोई एक दूसरे को दुश्मन की नज़र से देखता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। वो जिस किसी रिलीजियस की मीटिंग में जाते हैं ना, वहाँ पे एक चीज़ कहते हैं, मेरा तो मुस्लिम के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, मेरा तो ईसाइयों के साथ बहुत गहरा और बहुत विश्वासी रिश्ता रहा है। अगर ये रिश्ता रहा है तो आज ये देश में माइनॉरिटी को मारा क्यों जा रहा है, पीटा क्यों जा रहा है, माइनॉरिटी का हक क्यों छीना जा रहा है? आप तो प्राइम मिनिस्टर है, आपके हाथ में सब कुछ है, तो आप क्यों नहीं बंद करवाते हैं? या वोट के लिए आपका रिश्ता अच्छा रहता है, या फिर धर्म के नाम पे लड़ा के रोटी सेकना चाहते हैं? क्योंकि दोस्तों, मैंने इनके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जो आज मैं आप सभी के सामने रिवील कर रहा हूँ। हर एक कम्युनिटी के पास जाके यही कहते हैं और इतने प्यार से ऐसा बोलते हैं कि सामने वाला इनकी जो बात है, जो अंदाज है बात करने का, उसमें वो फंस जाएगा और वो सच में यकीन करेगा कि हमारे रिलीजियस के लिए इनको बहुत हमदर्दी है, हमारे रिलीजियस के लिए इनको सच में पेट में दर्द होता है। अगर पेट में दर्द होता है तो आज क्रिश्चियंस को मारा जाता है, पीटा जाता है, और अगर एक मुस्लिम आई लव मोहम्मद बोलता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, हाथ पैर टूटने तक उनको मारते हैं। तो ये आपका प्यार है,
ये प्यार नहीं है, ये आपका नफरत है। और जो आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी के लोग हैं और भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता है वो लोग अपनी औकात दिखा रहे हैं अभी। इससे ये साबित होता है कि तुम लोगों को भारत का कितना चिंता है, कितना फिक्र है। जब तुम्हारे घर पे प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे, यूक्रेन जाओगे, जेलेंस्की से मिलोगे, रसिया जाओगे, व्लादिमीर पुतिन से मिलोगे और कहोगे हम सब भाई भाई है, लड़ो मत और हमें साथ साथ चलना है। अगर इतना ही वॉर रुकवाने में एक्सपर्ट है, इतना ही आप युद्ध रुकाने में एक्सपर्ट है, तो भारत में जो हो रहा है उसको क्यों नहीं रुका पाते हो? जो बजरंग दल, आरएसएस, बीएचपी के लोग जो तांडव करके रखे वो क्यों नहीं रुका पाते हैं? या वो कर नहीं पाते हैं या करना नहीं चाहते हैं? भारत में अगर कोई बीमार से ग्रस्त है, उसको टाइम पे एम्बुलेंस नहीं मिलता है, वो मर जाता है। लेकिन बाहर कंट्री में 20-20, 30-30 एम्बुलेंस दान कर दोगे, जाओ, यह हमारी तरफ से प्यार है। अरे पहले अपने घर को सुधार लो, उसके बाद बाहर देखना। जब खुद की घर पे लोग भूखे सोएंगे, बाहर जाके लोगों को बिरयानी खिलाओगे, कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जब भी वोटिंग का टाइम होता है, जब भी इलेक्शन का टाइम होता है ना, ये घर के लोग ही आपको वोट देते हैं, इलेक्शन में खड़ा करवाते और जिताते हैं। बाहर की कंट्री से कोई नहीं आता आपको जिताने के लिए। हाँ, आप जीत जाओगे तो 2 मीठी मीठी बातें ट्विटर पे लिख देंगे, लेकिन वाकई में प्रैक्टिकली अगर काम कोई करता है, इस देश के नागरिक करते हैं, सबसे पहले उनके बारे में सोचो। और जो आपकी कार्यकर्ता लोग जो बदतमीजी करते हैं, लेडीज की रिस्पेक्ट नहीं करते, उन्हें जरा रिस्पेक्ट सिखाओ और उन लोगों को ये बताओ कि औरतों के साथ कैसे पेश आया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके प्लीज बताना। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर जरूर करें और आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना ढेर सारा प्यार हमें देते रहना दोस्तों। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।